बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कंजंक्शन के टॉपिक को कंप्लीट किया था और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटरजेक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8th एलिमेंट है। तो इससे पहले कि व्यूवर्स हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह वीडियोस तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास इंटरजेक्शन। तो व्यूवर्स, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे इंटरजेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे रीड करते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स के इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं दैट एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं इमीडिएट, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड फीलिंग। किसी भी सडन फीलिंग को, अचानक आपकी कोई फीलिंग है, अचानक कि आपकी कोई इमोशन है, तो उसको जाहिर करने के लिए जो अल्फाज यूज़ होंगे वो इंटरजेक्शन होंगे। तो आप डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जो कि आपकी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम अल्फाज आपके इंटरजेक्शन में शामिल होते हैं। तो उर्दू में भी देखा होगा कि हम बहुत दफ़ा जो है ख़वातीन कहते हैं हाय हाय, ये क्या हो गया। तो दिस इज जो हाय हाय ये वर्ड है, ये भी एक इंटरजेक्शन है। ये उर्दू के अंदर हम एक इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी फीलिंग्स और इमोशन को जाहिर करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं, ये इंटरजेक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने आप कोई मायने भी रखते हों, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका अपना कोई मायने नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन को, एक फीलिंग को जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि अब एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि हा हा, अब हा हा का कोई मायने नहीं है वर्ड, इस हा हा वर्ड का कोई मायने नहीं है, लेकिन एक फीलिंग को शो करता है। ठीक है, हुर्रा, हुर्रा का कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन हुर्रा एक फीलिंग को शो कर रहा है। इसी तरह से हेलो है, अलास है, आह है, ओह है, आउच है, इसी तरह से वाव है, ऊप्स है। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अपना कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, लेकिन ये किसी फीलिंग या इमोशंस को जाहिर करते हैं। इसी तरह से अब देखें आगे गुडनेस। अब लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि इंटरजेक्शन भी होते हैं और इनका अपना मीनिंग भी होता है। जैसे गुडनेस है, ठीक है। आगे देखें अमेजिंग है, अमेजिंग का अपना वर्ड मीनिंग भी है, लेकिन ये एक इंटरजेक्शन के तौर पर भी यूज़ हुआ है। तो ब्यूटीफुल है, ये एक इंटरजेक्शन के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, ये एक मुकम्मल वर्ड भी है। लेकिन ज़्यादातर इंटरजेक्शन के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका अपना वर्ड मीनिंग कोई नहीं होता, लेकिन वो एक फीलिंग को जाहिर करते हैं या इमोशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब व्यूवर्स, इंटरजेक्शन के हवाले से एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद जो है आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं या फिर कोमा लगाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह का होता है और कोमा इस तरह से होता है। तो आप किसी भी इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद, जब भी आप इंटरजेक्शन को आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो इंटरजेक्शन को सेंटेंस में आप जब भी देखेंगे तो या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद, या फिर इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद आप कॉमा को लगा हुआ देखेंगे। अब व्यूअर्स, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्यों यूज़ होता है और कॉमा क्यों यूज़ होता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, जब भी इंटरजेक्शन के ज़रिए आपने किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को जाहिर करना हो, जब भी इंटरजेक्शन के जरिए किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को जाहिर करना हो, तब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद। और जब भी इंटरजेक्शन के जरिए आपने किसी नॉर्मल फीलिंग को या इमोशन को जाहिर करना हो, तो नॉर्मल फीलिंग या इमोशन के इजहार के लिए आपने इंटरजेक्शन के फ़ौरन बाद कॉमा का यूज़ करना है। यही फ़र्क है
इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करने का या इंटरजेक्शन के बाद जो है कॉमा का इस्तेमाल का यही फ़र्क है कि जब आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे तब आपकी जो फीलिंग है या इमोशन है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का शो होगा, और जब आप कॉमा यूज़ करेंगे तो आपकी वो फीलिंग या इमोशन जो है नॉर्मल नेचर की शो होगी। अब व्यूअर्स हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में हम इंटरजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी सेंटेंस एग्जांपल्स पढ़ें व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरजेक्शन किसी भी जुमले के स्टार्ट में भी आ सकती हैं, किसी भी जुमले के मिड में भी आ सकती हैं, इसी तरह से किसी भी जुमले के एंड पे भी आ सकती हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि ये हमेशा किसी जुमले के स्टार्ट में आए या ये हमेशा किसी जुमले के मिड में आए या ऐसा कि ये हमेशा जो है किसी जुमले के आखिर में आए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये शुरू में भी आ सकती हैं, मिड में भी आ सकती हैं और एंड पे भी आ सकती हैं। अब व्यूअर्स हम इसकी सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है अलास योर फादर इज डेड। अब देखिए अलास एक ऐसी इंटरजेक्शन है जो कि एक गम का इजहार करने के लिए यूज होती है। तो अलास योर फादर इज डेड, अलास तुम्हारे वालिद फोत हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए गम का इजहार करने के लिए आपने अलास की इंटरजेक्शन यूज की और अलास के फौरन बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है। अब हम आगे देखते हैं हुर्रा। अब हुर्रा की जो इंटरजेक्शन है वो आमतौर पर खुशी का इजहार करने के लिए यूज होती है। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए हैं, हुर्रा। तो यहाँ पर हुर्रा के फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज हुआ है क्योंकि ये एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल देखें, इट्स सो एक्साइटिंग माय गुडनेस आई कांट बिलीव इट, कि ये इतना मज़ेदार है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती इसको, ठीक है। यहाँ पे माय गुडनेस का जो एक्सप्रेशन है, ये माय गुडनेस का जो वर्ड है ये एक इंटरजेक्शन है और इसके बाद देखिए कॉमा यूज हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे माय गुडनेस एक फीलिंग या इमोशन को जाहिर कर रही है, लेकिन ये फीलिंग या इमोशन एक नॉर्मल है, ये कोई स्ट्रॉन्ग नेचर की फीलिंग और इमोशन नहीं है, लिहाजा इस इंटरजेक्शन के बाद कॉमा यूज हुआ है, ठीक है। और आगे हम मूव करते हैं और एक और बात भी इसी जुमले के अंदर हमने देखी कि यहाँ पे इंटरजेक्शन इस जुमले के मिड में आई है। तो पहले वाले दो सेंटेंसेस में जो इंटरजेक्शन थी वो स्टार्ट में आई थी, देखें अलास भी स्टार्ट में था, हुर्रा भी स्टार्ट में था। यहाँ पर माय गुडनेस एक इंटरजेक्शन थी जो कि इस जुमले के मिड में आई है। इसी तरह से अगली हम एग्जांपल देखते हैं, वेल आई डू नॉट लाइक इट। देखें यहाँ पर एक इंटरजेक्शन वेल यूज हुई है, ठीक है, लेकिन इसके फौरन बाद आपने कॉमा यूज किया है। तो वेल के फौरन बाद कॉमा है, इसका मतलब है यहाँ पे वेल किसी इमोशन या फीलिंग को शो कर रहा है, बट यहाँ फीलिंग या इमोशन किस नेचर की है, माइल्ड नेचर की है, नॉर्मल नेचर की है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वेल को जो है सर्कल भी किया हुआ है जो कि ये जाहिर कर रहा है कि ये एक इंटरजेक्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ओह हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, ठीक है। यहाँ पर भी ओह एक एक्सप्रेशन जाहिर करने वाला वर्ड है, एक इंटरजेक्शन है जिसके फौरन बाद आपका कॉमा यूज हो रहा है। और कॉमा क्या जाहिर कर रहा है, इंटरजेक्शन के बाद जब कॉमा आए तो हम क्या कहते हैं, क्या जाहिर करता है कि यहाँ पे फीलिंग या इमोशन नॉर्मल नेचर की है। अगर यहीं पे हम ओह के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते, यहाँ पर जो फीलिंग या इमोशन थी वो स्ट्रॉन्ग नेचर की हो जाती। अब हम लास्ट एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ इसको भी रीड कर लेते हैं। लास्ट सेंटेंस में है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अब वक्त मेरा जाने का है या अब मेरा जाने का वक्त है, ठीक है। और आखिर में लिखा हुआ है चीरियो। तो ये चीरियो का जो वर्ड है यहाँ पे व्यूअर्स CHEERIO, यहाँ पे ये वर्ड जो है एक एक्सप्रेशन है, ये एक फीलिंग को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये एक इंटरजेक्शन है। और ये कौन सी फीलिंग को जाहिर करता है कि जब आप किसी को गुड बाय कह रहे हो और गुड बाय इन पॉजिटिव सेंस कि आप उसे दुआएं भी देते जा रहे हो साथ साथ, तो फिर आप ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें इंटरजेक्शन इस जुमले में सबसे एंड पे आया है। तो व्यूअर्स हमें इन तमाम एग्जांपल से ये पता चला कि इंटरजेक्शन किसी भी जुमले के स्टार्ट में भी आ सकता है, किसी जुमले के मिड में भी आ सकता है, किसी जुमले के आखिर में भी आ सकता है, लेकिन उसकी ख़ास बात क्या होगी, उसकी ख़ास बात ये होगी कि वो जिस भी पोजीशन पर आएगा वो
अपनी खसूसियत को पूरा करेगा और उसकी खसूसियत क्या होगी, वो किसी फीलिंग या इमोशन को जाहिर कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो कि इंटरजेक्शन पर मुश्तमिल था आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन होता है, कोई सवाल होता है, तो आपके सवालात को हमेशा वेलकम करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दें, अपने सवालात पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके सवालात का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्यूअर्स एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंस के हवाले से सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।